शिक्षा के विषय पे नेता प्रतिपक्ष ने जो बातें रखी हैं उन सभी बातों से मैं सहमत भी हूं और उनसे उनकी बातों में सम्मत भी करता हूं कि जो नियमावली बनी है और शिक्षा की जितनी भी समस्याएं हैं वो बिल्कुल सही है। नए स्कूलों की मान्यताएं भी लगभग शून्य संख्या पे आ गई हैं, अप्लाई भी नहीं हो रही हैं। साथ ही साथ हमारे संविधान में स्पष्ट लिखा है कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है जिस पर शिक्षा, चिकित्सा और कानून व्यवस्था पर जो सरकार के द्वारा इस पर व्यय होता है, लेकिन सरकार शिक्षा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है और शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसीलिए कोई भी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा कोई भी शिक्षण संस्थान नहीं खोले जाते, कोई भी ट्रस्ट सोसाइटी के द्वारा ही शिक्षा व्यवस्था का कार्य किया जाता है। और 1971 में एक बहुत बड़ा शिक्षकों का आंदोलन हुआ था, स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश शर्मा जी के नेतृत्व में वो आंदोलन हुआ था और संविधान के मुताबिक उस समय की जितनी भी वित्तहीन संस्थाएं थी वो सब एडेड विद्यालयों में कन्वर्ट कर दी गई। जो प्रबंधकों के द्वारा तनख्वाह ले रहे थे जो शिक्षक, वो उन्हें सरकारी कोषागार से तनख्वाह मिलने लगी जो 1 लाख 1.5 लाख तक हो गई और उन्हें पेंशन भी मिली। तो उसी के अनुपालन में वर्ष 2016 में 200 करोड़ रुपए तत्कालीन सरकार जो 2016 में रही, उन्होंने भी 200 करोड़ रुपए वित्तहीन विद्यालयों के मानदेय के लिए आवंटित किए और संविधान के मुताबिक ही कार्य था। लेकिन वर्तमान में वर्ष 2017 से जो सरकार चल रही है, चाहे कोविड काल आया हो, उस पे अलग अलग तरीके से मजदूरों को सहायता दी गई, सबको सहायता दी गई, लेकिन हमारे वित्तहीन विद्यालय के जो शिक्षक थे उन्हें एक नया पैसा ही सरकार ने नहीं दिया। तो उस समय भी जो मजदूर, जो हमारे शिक्षक थे, हम अलग अलग विद्यालयों में जाते थे कोविड काल में भी, और हम पूछते थे उन प्रधानाचार्यों से। जब मैं औरैया जिले में गया तो वहां के एक विद्यालय में जब मैं गया और मैंने वहां के प्रधानाचार्य से पूछा कि भाई आपके शिक्षक क्या कर रहे हैं अब, तो वो कह रहे थे कि हमारे विद्यालय में एक कमरा बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, उसमें वो शिक्षक मजदूरी कर रहे हैं। मैंने जब उन शिक्षकों के से मिला मैं, तो उन्होंने कहा भाई पेट तो भरना है, ना तो हमें हमारे प्रबंधकों की बच्चों की फीस नहीं आ रही और ना हमारे प्रबंधक कुछ दे पा रहे। जब फीस नहीं आएगी और ना सरकार हमारी सुन रही है, तो बच्चों का पेट पालना है, तो बच्चों को किसी तरीके से हमें पढ़ाना है, उन्हें खिलाना भी है, माता पिताजी की वो बीमारी का भी खर्चा देना है, तो हमारे द्वारा मजदूरी करके 2 पैसे कमाए जा रहे हैं। तो उस समय की जो सरकार थी वो बिल्कुल भाव शून्य हो गई थी। वित्तहीन विद्यालय के जो शिक्षक थे उनकी तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और आज भी संविधान का उल्लंघन हो रहा है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय ये स्पष्ट लिखा हुआ है, उसके पश्चात भी शिक्षा वित्तहीन विद्यालयों के शिक्षकों पर सरकार 1 रुपए भी खर्च नहीं कर रही है। लगभग 24,000 वित्तहीन विद्यालयों में 4.5 लाख शिक्षक पढ़ा रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से शिक्षण संस्थाओं की में छात्र संख्या के हिसाब से वो 3,000, 4,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए तक वेतन पा रहे हैं। लेकिन सरकार की भी एक जिम्मेदारी है, संविधान के मुताबिक उन्हें समान कार्य का समान वेतन या मानदेय तो मिलना ही मिलना चाहिए। जो 1971 में और जो उस समय वर्ष 2016 में जो मानदेय दिया गया, उसी के अनुपालन में वो संख्या जो रकम थी उसे बढ़ाकर लगभग एक सम्मानजनक मानदेय सरकारी कोषागार से 15,000 रुपए का तत्काल प्रभाव से दिए जाने का पीठ की तरफ से आदेश भी सरकार को करना चाहिए, जिससे जो हमारा वित्तहीन विद्यालय का शिक्षक है वो सम्मान के साथ जी सकेगा और तभी वो एक समाज की मुख्य धारा से भी जुड़ पाएगा। इस शिक्षा से जुड़े हुए, वित्तहीन विद्यालय के शिक्षकों से जुड़े हुए प्रकरण पर मैं माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी, आदरणीय सभापति महोदय, डॉक्टर आकाश अग्रवाल जी और हमारे सम्मानित चंदेल जी बहुत ही विद्वान व्यक्तित्व के हैं और ये इस बात को जानते हैं कि शासनादेश दिनांकित 10 अगस्त 2001 द्वारा वित्तहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा शर्तें निर्धारित है मान्यता, जिसके अनुसार वित्तहीन विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों की परिलब्धियों का भुगतान संस्था प्रबंध तंत्र स्वयं निजी स्रोतों से करेंगे, ये निश्चित है मान्यता। वित्तीय वर्ष
2016-17 में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अंशकालिक शिक्षकों को मानदेय दिए जाने हेतु बजट में रुपए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया था। उस प्राविधानिक धनराशि से विशेष प्रोत्साहन मानदेय दिए जाने की व्यवस्था मात्र एक बार इस प्रतिबंध के अधीन कर दी गई कि वित्तहीन विद्यालयों के अध्यापकों को प्रबंधन तंत्र द्वारा वेतन और परिलब्धियों को जो भुगतान किया जाता है, इसके अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन मानदेय का भुगतान शासनादेश में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जाएगा और इसे भविष्य के लिए दृष्टांत नहीं माना जाएगा। मान्यवर वित्तहीन विद्यालयों के शिक्षकों को मानदेय जाने की कोई भी नीति या व्यवस्था नहीं है। जवाब आ गया। 2001 में जो नियमावली बनी थी उसके पश्चात भी नियमों के अनुरूप ही वर्ष 2016 में 200 करोड़ का प्राविधान किया गया था। ये सरकार की मंशा के ऊपर है कि वो संविधान के मुताबिक कार्य करना चाहती है या नहीं करना चाहती। ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि आप वित्तहीन विद्यालय के शिक्षकों को समान कार्य का समान वेतन या मानदेय सरकारी कोषागार से नहीं दिला सकते। आज भी यदि सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार वित्तहीन विद्यालय के शिक्षकों को समान कार्य का समान वेतन या मानदेय सरकारी कोषागार से दिलाना चाहेगी तो वो कल ही ऐसा कर सकती है। इसके लिए आपको नियम बनाने पड़ेंगे। वर्ष 2001 की नियमावली के से इसका कोई संबंध नहीं है। वर्ष 2016 की तरफ से आप 1000 करोड़ रुपए का प्राविधान करिए और हमारे प्रत्येक वित्तहीन विद्यालय के शिक्षक को 15,000 रुपए मानदेय सरकारी कोषागार से दिलाएं, ऐसी मेरी मांग है। उन्होंने सरकार का पक्ष रख दिया है। अब लाल बिहारी जी